Morning, friends. Welcome back. Let's begin our untouched subject, that is business studies. The first chapter of this subject, that is nature and significance of management. In this chapter, we will discuss the word management and we will try to understand what exactly management is and what are the other activities which we do under the name of management. In our NCERT book, we have a few examples given. कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से हमें बताने की कोशिश की गई है कि मैनेजमेंट होता क्या है. हम लोग बुक पर भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग एक बार हम लोग डिफिनीशंस पर थोड़ा ध्यान दें. डिफिनीशंस पे आने के पहले थोड़ा सा एक बार इस वर्ड मैनेजमेंट के बारे में बात किया जाए. मैनेज, ये जो मैनेजमेंट वर्ड बना है वो मैनेज से बना है और मैनेज का मतलब होता है किसी चीज़ को संभालना. हिंदी में कहते हैं प्रबंधन. मैनेजमेंट इज प्रबंधन एंड मैनेज इज प्रबंध करना. तो एंड वी ऑल नो in economics you must have studied that resources are always limited. No matter how prosperous the man is, no matter how prosperous the country is, but their resources are limited according to their prosperity. तो जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास और हमें एक डिज़ायर्ड, एक सेट किया हुआ गोल है हमारे पास, जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, उस गोल तक पहुंचना है और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, या फिर अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो उनको हमें कम से कम इस्तेमाल करके, उनका सही इस्तेमाल करके, उनका वेस्टेज कम करके हमें अपने गोल तक पहुंचना होता है. और इस दौरान किए गए सारे कामों को हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट. तो चलिए यही बात हम लोग विद्वानों द्वारा दी गई डेफिनेशन से समझते हैं. Management is defined as the process of planning, organizing, actuating and controlling an organization's operation in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives. इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है. इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच वी विल स्टडी इन आवर कमिंग चैप्टर्स. लेकिन एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में भी हम करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के. मतलब मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को ये सारे काम करने होते हैं. क्यों करते हैं हम ये सारे काम? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम काज है, वॉट एवर ऑपरेशन इज़, वो हमारे गोल की तरफ ओरिएंटेड हो, गोल की तरफ सदा हुआ हो, हर एक कदम हमारे गोल के नज़दीक हमको ले जाता हो. इस प्रकार से हम लोग उसका इस्तेमाल करें, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का प्रॉपर इस्तेमाल करें, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट एंड ऑब्जेक्टिव. आई हाईलाइटेड फ्यू वर्ड्स इन द डिफिनीशन विच कैन, ताकि हम लोग अपने आगे की जो डिस्कशन है वो इन उन वर्ड्स पे ही जारी रखेंगे. तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. अगली डेफिनेशन देखते हैं. मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. जैसा मैंने कहा आपको, जब भी हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं तो एक बात हम लोग मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड नीड्स आर अनलिमिटेड. तो जब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है तो अगर हम उनका एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है उनमें वेस्टेज बढ़ जाए, हो सकता है जितना प्रॉफिट हमारी कंपनी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए था वो ना हो. सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस. सक्सेसफुल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे हमारे बुक में टाटा का एग्जांपल लिया गया है, वो उसकी सक्सेस बाय चांस नहीं है. दैट सक्सेस इज
their hard work, their, this is all about how they follow the management word, किस तरीके से मैनेजमेंट शब्द का अक्षरशः पालन किया है इन लोगों ने, उसका रिजल्ट है कि आज कंपनी, आज ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है टाटा, वो आज शिखर पे है, वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम ऑलमोस्ट नियर अबाउट 200 years or 150 years you can say it is running. आज जो कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो आज व्यापार करना बाकी एमएनसीज के लिए आसान है, लेकिन टाटा जो कि आज की कंपनी नहीं है, वो उस समय की कंपनी जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, उस समय किसी ने इतना बड़ा सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए उसने किन चीज़ों पर अपना ध्यान रखा, अपने मैनेजमेंट पे। ऑर्गेनाइजेशनल गोल तभी अचीव किया जा सकता है जब हमारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हो, जब हमारे सारे स्टेक होल्डर्स सेटिस्फाइड हो। ये आगे हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो जो टर्म हम लोगों ने हाईलाइट किया था उसमें एक टर्म है प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स द चेन ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर इंटर रिलेटेड थ्रू देयर रिजल्ट, हायरार्की एंड सीक्वेंस। प्रोसेस क्या है? ऐसी प्रक्रिया, ऐसे कई एक्टिविटीज़ का एक गुच्छा जो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इफेक्टिवनेस क्या है? कंप्लीशन ऑफ गिवन टास्क ऑन टाइम। मुझे कोई काम करना है और उसके लिए मैंने 2 दिन का समय लिया और मैंने वो काम 2 दिन में पूरा कर दिया, इट मीन्स आई एम इफेक्टिव। मैंने उस काम को पूरा तो किया लेकिन 3 दिन में किया, इट मीन्स आई एम लेस इफेक्टिव। क्योंकि काम पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ज़रूरी काम पूरा करना नहीं है। काम पूरा करना है उस टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम के लिए वो काम बना हुआ है। अब 1 दिन के काम को अगर मैं 4 दिन में करता हूँ तो काम तो पूरा हुआ, बट इफेक्टिविटी इज़ नो इफेक्टिव। आई एम नॉट दैट मच इफेक्टिव विच आई शुड बी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ गिवन टास्क विथ मिनिमम रिसोर्सेज। कम से कम लागत पर चीज़ों को तैयार करना, दैट इज एफिशिएंसी। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऑर्डर है, मुझे 1 हफ्ते में पूरा करना है उस ऑर्डर को, और मैंने समय कम होने की वजह से मैंने कहीं पे एक्स्ट्रा पैसा दे के अगर वो चीज़ों को कंप्लीट करवा लिया है, तो और उसकी लागत बढ़ गई है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी हमारी कम हो गई। लेकिन अगर मैंने समय रहते ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अगर उस काम को पूरा कर दिया, तो हमारी इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों मौजूद है। और जो बात मैंने कही आपको, हमेशा अपने दिमाग में बात रखनी है हमें कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नो मैटर वेदर दे आर मटेरियल रिसोर्सेज, मैन रिसोर्सेज or whatever else, but if they are resources, they are always limited. So let's move to the book. So here is our book in which we have few examples, that is of Tata Steel, how Tata Steel managed to reach its current position, in which he is a very broadly expanded organization, and this organization is very successfully fulfilling all its social responsibilities. और इसके बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और इसमें दिया गया है, दैट इज़ ऑफ स्मिता राय, अ 38-year-old एंटरप्रेन्योर, जो कि हमारे भारत के सिक्किम राज्य की हैं, और उन्होंने कुछ काम शुरू किया, मोमबत्ती से बनाने वाले कुछ काम, मोम से बनाने का कुछ काम शुरू किया, और बहुत ही छोटी जगह से काम शुरू किया। उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड क्या,
बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज थे, स्कार्स थे, बहुत कम रिसोर्सेज थे उनके पास, लेकिन उन कम रिसोर्सेज का एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाया। और अब जैसा कि हम लोग वीएसटी की वीडियोस पे अब ध्यान लगाना शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए एक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ योर रीडिंग स्किल। यू हैव टू डेवलप योर रीडिंग स्किल। आप चीज़ों को अगर रीड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपके किसी काम की ना हो। तो कीप रीडिंग बुक्स, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। तो हम लोगों ने अभी तक के डिस्कशन में ये जाना कि मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, दिस इज द वाइटल थिंग, एसेंशियल थिंग। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन का लंबे टाइम तक चलना मुश्किल है। और मैनेजमेंट के जितने भी हमारे विद्वान हैं उन लोगों ने इस पे रिसर्च किया एंड दे गॉट दैट मैनेजमेंट, उनके रिसर्च जैसे हम लोग अभी इस चैप्टर में आपके हम लोग हेनरी फेयोल और भी एक दो विद्वानों के रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो उन लोगों ने एक किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी थियरीज को वहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखा और उन्होंने क्या पाया कि हमें फायदे से एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है और एम्प्लॉयज़ के पास गर्मी के या ठंड के बचाव के लिए उनके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे काम को इफ़ेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इफ़िशिएंटली रीच करने में ये बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ पे ध्यान दें, अगर हम लोग ये सोचें कि अगर एम्प्लॉयज़ हेल्दी रहेंगे, एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड रहेंगे, तो क्या है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स कम रिसोर्सेज, कम लागत में चीज़ों को तैयार करना, और इफ़ेक्टिवनेस मीन्स सही समय पे दिए गए ज़्यादा जो प्रॉपर टाइम है उस टाइम फ्रेम में अपने काम को कंप्लीट करना। ये दोनों चीज़ें इंटररिलेटेड हैं। एफिशिएंसी में ही इफेक्टिवनेस भी आ सकता है। जैसे रिसोर्सेज में टाइम को भी अगर हम रिसोर्स माने तो कम रिसोर्स मतलब कम टाइम में अगर हम लोग करते हैं तो बोथ कॉन्सेप्ट कैन बी covered under efficiency. While maintaining a balance between effectiveness and efficiency, usually कई बार क्या होता है कि हम लोग नियत समय में काम को पूरा करने के लिए ज़्यादा लागत लगानी पड़ती है हमें। कई बार हमारी समय बढ़ने की वजह से हमारी लागत भी बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम लोग काम को दिए गए फ्रेम में पूरा करेंगे तो काम अपने आप थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, थोड़ा बहुत एफिशिएंट हो जाएगा, और थोड़ी बहुत अदर मैनेजरियल स्किल्स से हम लोग काम को पूरा करके हम लोग उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बरकरार रख सकते हैं। अब एक चीज़ और, मैनेजमेंट का एग्जाम्पल हम लोग ये देख सकते हैं, जिस तरीके से हमारे घर में किचन में माता जी और घर में बाहर पापा हमारे जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, चीज़ों का माता जी हमारे किस तरीके से महीने का राशन है तो उस राशन को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो पूरे महीने चले, कोई वेस्टेज ना हो, और उसी प्रकार से अपनी अर्निंग में अपना घर चलाना, दैट इज़ ऑल्सो अ मैनेजमेंट। सभी लोगों को संतुष्ट रखना, खुश रखना, दैट इज़ मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे फैमिली में ही है। फिर अगर आप अपने स्कूल में देखना चाहते हैं तो सबसे बड़े मैनेजर आपके प्रिंसिपल सर हैं, उसके बाद आपके टीचर्स हैं, आप खुद एक मैनेजर हैं।
जो कि मैनेज करते हैं स्कूल वर्क, होमवर्क, स्पोर्ट्स, स्टडीज़, एवरीथिंग यू गाइज आर मैनेजिंग। और जो उसमें इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज करता है ही बिकम्स द सुपर स्टूडेंट, और जो थोड़ा कम करता है वो एवरेज स्टूडेंट बनता है। तो अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये मैनेजमेंट की स्किल अपनी लाइफ में भी उतारना है। यू डोंट नीड टू वेट टू बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ यू आर अलोन then you can manage. First start managing your life, start managing your day, then you can manage an organization. तो let's see क्या क्या विशेषताएं हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट तभी किसी भी काम को हम लोग, किसी काम का मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब एक गोल निर्धारित हो। जैसे मुझे कहीं जाना है, लेट्स सी आई हैव टू गो टू गोरखपुर। नाउ आई नीड टू मैनेज माई टाइम, आई नीड टू मैनेज माई कॉस्ट, दैट हाउ एफिशिएंटली आई कैन रीच गोरखपुर विदाउट इन्वेस्टिंग मोर मनी एंड मोर टाइम। तो जब मेरा गोल, मेरा लक्ष्य निर्धारित रहेगा तभी मैनेजमेंट स्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज बस मुझे सोना है तो इफ आई डू नॉट हैव एनी गोल एंड आई हैव टू ले डाउन ऑन माई बेड, आई डोंट नीड टू मैनेज एनीथिंग, आई स्लीप। आपके पास भी मैनेजमेंट की शुरुआत तभी होती है जब हमारे पास कोई गोल होता है। अगर फैमिली में आपके पापा को अगर कोई, आपके पापा का मान लीजिए गोल है कि वो आप घर के सभी सदस्यों को खुश रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, ये हो गया उनका गोल। अब इस गोल के पीछे चलते हैं तो वहाँ पे उनको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर उनको कुछ करना ही नहीं है, कोई खुश रहे या ना रहे, कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर उनको देन वी डोंट नीड टू मैनेज एनीथिंग। तो मैनेजमेंट की पहली विशेषता है कि मैनेजमेंट शुरू कहाँ से होता है? गोल से होता है। मतलब जब कोई हम गोल डिसाइड करेंगे और जब उस गोल की तरफ बढ़ना होगा मुझे, तब मुझे मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और वहाँ पे मैं मैनेजमेंट का इस्तेमाल नहीं भी कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं मैनेजमेंट का इस्तेमाल ना करूँ। वहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन होगी, गुड मैनेजमेंट और बैड मैनेजमेंट, या फिर गुड कह लीजिए और एवरेज मैनेजमेंट कह लीजिए। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। And keep reading the book, and if you have any problem in any such headings, let me know. I will. Management is all pervasive. Management pervasive है। pervasive मतलब broad concept है। मैनेजमेंट हर जगह मैनेजमेंट होता है। The activities involved in managing enterprise are common to all organizations, whether economic, social or political। चाहे जिस भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर जगह लागू होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी होंगे। और जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट किया, यू स्टार्टेड मैनेजिंग थिंग्स, यू स्टार्टेड मैनेजिंग योर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आपको वहाँ पे अपनी मैनेजरियल स्किल्स का इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल। एक पेट्रोल पंप, एक चाय की दुकान, एक पान की दुकान, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, एवरीवेयर वी नीड मैनेजमेंट। व्हाट मैनेजर डू इन इंडिया, द यूएसए, जर्मनी और जापान इज द सेम। मैनेजमेंट इज व्हाट, इसका एक डिफिनेशन ये भी होता है कि व्हाट मैनेजर्स डू इज मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजर है और वो कोई भी काम कर रहा है, दैट इज मैनेजमेंट। और ये न किसी कंट्री की बाउंड्रीज में हम इसको बांध सकते हैं, न किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज में बांध सकते हैं। एवरीवेयर ब्रॉडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें बहुत सारे लोग हैं
तो कोई एक आदमी चीज़ों को मैनेज करता है, नहीं, एवरीवेयर टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे के लोग भी हर जगह लोगों को चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हमारे हर हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम होते होंगे, उस काम को कैसे करना है, कौन करने वाला है वो काम, हमारे कस्टमर के नीड के अनुसार हमें अपना काम कैसे पूरा करना है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का हिस्सा है। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, उसके लिए वो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे किस काम से मैच करती है, ये भी एक मैनेजमेंट है। इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर। किसकी क्या ज़रूरत है, हो सकता है हमारा कोई एम्प्लॉय हो जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उसको घबराहट की प्रॉब्लम हो, तो हम उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, और उसकी स्किल्स बहुत हाई हैं, तो उनको उसकी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रॉब्लम्स का इलाज करके हम उसको ऐसी जगह बिठाएंगे जहाँ पे हम उसके एफिशिएंसी का 100% का इस्तेमाल कर सकें, उसकी कैपेसिटी का 100% इस्तेमाल कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मीन्स सेल, परचेज एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनको किस तरीके से कब करना है, किस सीक्वेंस में करना है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर एज अ टीम। और मैनेजमेंट फिर उसके बाद मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे मैंने मैनेजमेंट इज़ प्रोग्रेसिव बात किया, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड बोला, तो गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, टू अचीव सक्सेस, प्रॉफिट, सेटिस्फैक्शन। तो क्या ऐसी कोई नीड आपको दिख रही है, कोई गोल ऐसा दिख रहा है जो कि अचीव हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दी जाए? नहीं, ये चीज़ें मिलती जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक्सटेंड होते चला जाता है। तो जब तक गोल है तब तक हमारे पास मैनेजमेंट है, इसीलिए मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट की ये भी खासियत है, हम कभी ये नहीं कह सकते कि बहुत मैनेजमेंट कर लिया अब मैनेज नहीं करना है। नो, वट एवर कंडीशंस आर एंड वी नीड टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंग द करेंट सिचुएशन। जैसी भी परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति है तो उसके अनुसार मैनेज करेंगे, परिस्थिति थोड़ी सी टाइट है, कमज़ोर है, तो उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जेब में 10 रुपये है, आप 2 समोसे खा सकते हैं, या फिर एक ही समोसा खा लिया, 5 रुपये जेब में रखा, कोई कुछ ज़रूरत पड़ जाए। जेब में 50 रुपये है, नो नीड टू मैनेज, नो, स्टिल यू विल यूज़ द मनी एंड यू विल थिंक दैट कि मुझे कल के लिए भी कुछ बचाना चाहिए, हो सकता है कल मेरे पास सिर्फ 5 रुपये रहे। तो हम लोग हमेशा मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसे ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी बन जाता है। हम लोग चीज़ों को, मुझे कुछ लोगों से काम कराना है और जो लोग काम करने वाले हैं उनको अपना टाइम मैनेज करना है, अपना काम को कंप्लीट करना है टाइम पे, तो वो अपने लेवल का मैनेजमेंट करेंगे, मैं अपने लेवल का मैनेजमेंट करूँगा, मेरे ऊपर का जो बॉस है वो अपने लेवल का मैनेजमेंट मैनेज करेगा। तो सब लोग मिल के क्या करेंगे, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा ग्रुप काम, भले ही सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन काम वो सारा काम किधर लेके जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल के नज़दीक लेके जा रहा है। Dynamic function has to adapt itself to the changing environment, and organization interact with external environment which consists of various social, economic and political factor. Dynamic मतलब क्या होता है? Dynamic मतलब which can change instantly. मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो हमारी जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उनके अनुसार तुरंत बदल जाए।
जैसे अभी एग्जांपल दिया इसमें मैकडोनल्ड का, तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बीफ खाना वहाँ के रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ है, और कहीं पे लोग इसको शौक से खाते हैं। तो मैकडोनल्ड्स अगर सारी कंट्रीज़ में बीफ ही अगर सर्व करता रहेगा तो विल पीपल लाइक मैकडोनल्ड्स? नो, they will start banning it. Nobody will like McDonald's because it is not respecting their religious belief. तो मैकडोनल्ड्स ने उसके हिसाब से उनकी पॉलिटिकल बिलीफ्स को, सॉरी, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को ध्यान में रखते हुए काम किया। और मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। Intangible, it cannot be seen, but its presence can be felt. टाटा का हम लोग एग्जाम्पल देखा, हम लोगों ने दिखा नहीं, मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं है जो दिखने वाली हो, लेकिन उसका रिजल्ट तो हमें दिखा। We can feel that the Tata is a organization which is managed very beautifully, so that it achieved its goal and still it is growing. उसके बाद नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं एक मैनेजमेंट के? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि जिंदा रहने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को पहले क्या चाहिए? फर्स्ट बेसिक थिंग है, जिंदा रहेंगे तो हम लोग बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे, तो जिंदा रहना जरूरी है। तो मैनेजमेंट का जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है, जो पहला ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखना। दूसरा प्रॉफिट, अब ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है अगर, तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्टिव रखते हैं ताकि अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर सके। फिर ग्रोथ, किसी विद्वान ने कहा है, द वन हु स्टॉप ग्रोइंग इज डेड। जिसने ग्रो करना बंद कर दिया, समझ लीजिए वो मर गया है। आगे बढ़ना जिसने बंद कर दिया वो मर गया है। तो ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके दिमाग में ग्रोथ नहीं है तो फिर आप जाएंगे कहाँ पे? एक छोटा सा लक्ष्य पूरा करके हम चुपचाप बैठ जाएंगे। टाटा जो आप कुछ आने वाले 50 सालों में वो अपने 200 साल पूरे करने वाली है, तो क्या प्लान किया था जमशेद जी ने कि मैं 200 साल तक कंपनी चलाऊंगा या फिर 500 साल तक कंपनी चलाऊंगा? नो, ही जस्ट प्लान वॉट एवर, जो भी उस समय की उनकी प्रायोरिटीज़ थी उनको प्लान किया उन्होंने, मैनेजमेंट को एक अच्छा आधार प्रदान किया, और अब वो ऑर्गेनाइजेशन दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। फिर उसके बाद मैनेजमेंट का अगला जो इम्पोर्टेंट, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि हमें आगे जाके जब हम और मैनेजमेंट की बातें करेंगे तो हमें इन टर्म्स का सामना करना पड़ेगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स कि समाज से हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिस समाज में वो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश है, उस समाज से बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन लिया है। ऑर्गेनाइजेशन ने समाज के बहुत सारे रिसोर्सेज को लिया है, उनका इस्तेमाल किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस समाज को वो चीज़ें पे-बैक करे। मैं एक समाज से, किसी एक डिस्ट्रिक्ट से, मेरे पास एक मैनेजर मिला मुझे, बहुत अच्छा मैनेजर, जो ग्रो करके बहुत हाई टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंच गया। तो मुझे भी क्या करना है, मुझे सोसाइटी में ऐसे कॉलेजेस खोलने हैं जो कि उस प्रकार के मैनेजर्स को ट्रेन कर सके। फिर मुझे एजुकेशन व्यवस्था पे काम करना है ताकि मुझे पढ़े लिखे एम्प्लॉयज मिल सके।
मुझे हॉस्पिटल्स पे काम करना है ताकि मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ का हेल्थ में प्रॉब्लम ना हो, या फिर सोसाइटी में हेल्दी लोग मिले जिससे मुझे मेरे हेल्दी एम्प्लॉयज़ मिल सके। मुझे इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना है ताकि मैं जिस समाज में हूँ, जिस सोसाइटी में हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी एक्टिविटीज़ की वजह से, मेरी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, फैक्ट्री के धुएं से, फैक्ट्री के गंदे पानी से वहाँ का क्लाइमेट ख़राब हो जाए। तो मुझे इस बातों का ध्यान रखना है, मुझे हरियाली का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें CSR के अंतर्गत आती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ प्रॉफिट, ग्रोथ फॉर एट पर्सनल लेवल, एवरीथिंग एट पर्सनल लेवल, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इन दिस डायग्राम वी कैन सी, अब हम पढ़ना है, हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, नाउ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने कहा कि मैनेजमेंट पर्वेसिव है, हर जगह है मैनेजमेंट। तो इतने बड़े, इतने व्यापक चीज़ को पढ़ने के लिए हमें उसे कहीं ना कहीं से तो उसे कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इनको एक्टिविटीज़ के आधार पर कैटेगराइज किया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम कुछ अलग होते हैं, जैसे इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट करता है और पूरी वर्क फोर्स को उसकी तरफ, जो भी उनका वर्क फोर्स है उसको ऐसे डायरेक्ट करता है ताकि वो दिन ब दिन हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ही बढ़े। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की सलामती और उसके सर्वाइवल के लिए ये लोग जिम्मेदार होते हैं। एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स इम्प्लीकेशंस। जो व्यापार जहाँ भी हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे व्यापार में के लिए कैसी वहाँ की वहाँ का जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो हमारे बिजनेस के सुटेबल है कि नहीं है, और नहीं है तो किस तरीके से कौन कौन से चेंजेस करके हम उसको सुटेबल बना सकते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की होती है। दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटजीज। और जैसा मैंने बताया कि गोल सेट करना इनका काम होता है, और उस गोल को रीच करने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनानी होती है वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाता है। नाउ मिडिल मैनेजमेंट, लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। टॉप मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सारे काम ऑपरेशनल मैनेजमेंट करते हैं, सारे डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट लेता है। इन दोनों के बीच में जो कड़ी का काम करते हैं वो होते हैं मिडिल मैनेजमेंट। लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजी। जो भी प्लान और स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की गई है टॉप मैनेजमेंट द्वारा, उसको ऑपरेशनल मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट करना, उनको सुपरवाइज करना, वेदर दे आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और नॉट, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle management to the workers. Maintenance of quality of output, ये सारी चीज़ें हमें ऑपरेशनल लेवल पे इनको हैंडल करनी होती हैं। और जैसा मैंने कहा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स दे आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैनेजमेंट। ये नहीं कि मैनेजमेंट के बाद प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग नहीं, ये सभी मैनेजमेंट के अंदर की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं। अगर हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर मैनेजिंग। इफ़ वी आर डूइंग ऑर्गेनाइजिंग, वी आर मैनेजिंग। इफ़ वी आर डूइंग स्टाफिंग, वी आर मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स। तो ऑल आर द व्हाट वी डू अंडर दीज फंक्शंस। हियर आई हैव gathered everything for you guys. Planning, what is to be done, who is to do it, prediction of problem and prepare contingency plan, ये होती है प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, अब हमारे गोल के हिसाब से चीज़ों को मैनेज सिंक्रोनाइज करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को, मैन पावर को मैनेज करना, मैन पावर को उनकी क्वालिटी के अनुसार उन्हें काम प्रोवाइड करना, दैट इज स्टाफिंग।
डायरेक्टिंग, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग। हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको टाइम टाइम पे मोटिवेशन चाहिए रहता है, उनको दिशा निर्देश चाहिए होते हैं, उनको ऊपर के जो हमारे कमांड्स आ रहे हैं उन तक पहुंचने चाहिए, उनको उनके वेलफेयर के बारे में पता चलना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए क्या कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए उनको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम डायरेक्टिंग के दौरान उनके बताते हैं। और फिर होता है सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स टू चेक वेदर वी आर एट पार और नॉट, मतलब कि जो भी प्लान हम लोगों ने सेट किया था, क्या हम लोग वेदर वी केप्ट आवरसेल्फ स्टिक टू द प्लान और नॉट। हमने जो भी चीज़ों को, इसमें हम एक स्टैंडर्ड हम बनाते हैं और फिर उसके बाद जो एक्चुअल्स हमारे रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं। और फिर हम लोग अगर कोई डिफरेंस है तो उसको वो डेविएशन निकालते हैं और फिर चेक करते हैं कि डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिफरेंस नेगेटिव है, मतलब स्टैंडर्ड ज़्यादा थे एक्चुअल्स कम हो गए, तो फिर हमें वहाँ पे ये चेक करना होता है कि वाई वी आर बिलो द स्टैंडर्ड। तो ये रीज़न फाइंड करना, ये सारा काम हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक चैप्टर के, हर टॉपिक पे एक चैप्टर बनेगा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसीलिए बहुत डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ। व्हेन वी डिस्कस द चैप्टर्स वी विल स्टडी थॉरोली। So guys, keep preparing notes and let me know, I'm again telling, let me know if you have any problem with the material, and if you want me to explain any other topic of this chapter which I left, let me know. I will prepare a video on that also. And please start making notes. We have very less time due to this corona pandemic, and now we need to manage ourselves. अब हमारे पास देखिए रिसोर्सेज के तौर पे हमारे पास टाइम, जो हमारा रिसोर्स था वो हमारे पास बहुत कम बचने वाला है। अब हमारे पास जो डायरेक्टली फेस टू फेस हम पढ़ाई करते थे वो रिसोर्सेज हमारे पास अब और कम हो गए। तो नाउ वी हैव टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली। I have started managing things. Now it's your part to manage the things to get better result. So guys, thank you and all the best, and keep sharing the videos any one of your friend who is in same stream. Thank you.